हेलो साथियों, आज की टॉपिक है प्रतिशत। पहला क्वेश्चन है, यदि रमेश को 30% अंक मिले किंतु वह 15 अंकों से फेल हुआ और मोहन को 40% अंक प्राप्त होने पर वह उत्तीर्ण से 35 अंक अधिक हैं, तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक आवश्यक हैं? रमेश को 30% अंक मिलते हैं, फिर भी वह 15 अंकों से माइनस हो जाता है, यानी 15 अंकों से फेल हो जाता है। और मोहन को 40% अंक मिलते हैं, तो वह 35 अंकों से प्लस हो जाता है, यानी उसे जितने पास होने के लिए अंक चाहिए उससे 35 अधिक पाता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए अगर यहाँ पर ये जो चिन्ह है ये अगर विपरीत होंगे तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, और यदि ये समान होंगे तो घट जाएंगे। यदि चिन्ह विपरीत होंगे तो प्लस होगा, और यदि चिन्ह समान होंगे तो माइनस होगा। मतलब कि अगर जो चिन्ह है ये समान होंगे तो ये दोनों घट जाएंगे, और यदि विपरीत होंगे तो जुड़ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हमेशा डिफरेंस होगा, तो 40 और 30 का डिफरेंस 10, और यहाँ पर चिन्ह जो है क्या है, विपरीत है, तो विपरीत चिन्ह के लिए प्लस होगा। तो यहाँ पर इसका प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 50, यानी कि 10% अंक का जो वैल्यू है वह है 50। तो टोटल कितने प्रतिशत होते हैं? अंक होते हैं 100%, तो हम टोटल निकालेंगे 100%, यानी 10% में 10 से गुणा करेंगे, और यहाँ पर 50 में 10 से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा 100% बराबर 500, यानी 500 का पूर्णांक है। तो इसमें हम पहले हम निकाल लेते हैं 30%, तो 500 का 30%, $150, यानी रमेश को 30% अंक प्राप्त हुए, यानी उसे 150 अंक प्राप्त हुए। तो रमेश को यानी 30% का मान है 150। अब रमेश को 150 अंक मिले, फिर भी वह 15 अंकों से फेल हो गया, यानी इसमें उसे 15 अंक और मिल जाएं तो रमेश पास हो जाएगा। तो इसमें हम 15 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 165, यानी पास होने के लिए टोटल 165 अंक चाहिए। तो इसे हम प्रतिशत में बदलेंगे, तो 165 अंक हमें चाहिए कितने में, 500 में गुणा 100%। इसे सॉल्व करेंगे, 5 × 15 और 1 5 × 15, यानी 33%। पास होने के लिए टोटल 33% अंक चाहिए। तो आप इससे भी सॉल्व कर सकते थे 40% से। पहले आप 500 का 40% निकालते और फिर यहाँ पर इसे 35 अंक अधिक मिले थे तो 35 अंक घटा देते और फिर उसे प्रतिशत में बदल लेते। प्रतिशत में बदला कैसा जाता है, मान लीजिए आपको 500 में जितने अंक मिले हैं तो जितने मिले हैं उसे ऊपर लिखिए, और पूर्णांक जो है उसे नीचे लिखिए, और गुणे में 100%। फिर इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर प्रतिशत में अंक निकल आएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, यदि ए की आय का 5% बराबर बी की आय का
15% तथा बी की आय होगा, बी की आय का 10% बराबर सी की आय का 20% हो तथा बी की आय 8,000 हो तो तीनों की आय कितनी होगी। यानी यहाँ पर तीन व्यक्ति हैं, ए, बी और सी। यहाँ पर कुछ कंडीशन दी गई हैं और बी की आय बताई गई है और तीनों की आय पूछी गई है। तो देखते हैं, पहली कंडीशन है ए की आय, मान लीजिए ए की आय है इतनी, ठीक। अब इसका हम निकालते हैं 5%, 5%, तो यह बराबर होगी बी की आय के 15% के। एक इक्वेशन ए बन गई। दूसरी है बी की आय का 10%, बी की आय का 10% बराबर है सी की आय का 20%। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। ए इंटू 5, प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100, बटे में 100 बराबर बी 15/100। या फिर आप यहाँ डायरेक्ट प्रतिशत काट सकते थे, तो यहाँ 100 से 100 कट जाएगा, 5×3=15, यानी ए बराबर 3b। अगर हम इसे अनुपात में निकालेंगे तो A/B बराबर 3/1। और इसे अनुपात में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, A/B बराबर 3/1, यानी जिसके जो बटे में है उसके अनुपात में आ जाएगा। तो A के बटे में है B, तो A/B बराबर 3 के बटे में 1 है। कुछ नहीं होता तो हम बटे में 1 लिख लेते हैं, तो 3/1। इसे सॉल्व करेंगे, प्रतिशत से प्रतिशत, 0 से 0, यानी B/C बराबर 2/1। तो क्या हो जाएगा अनुपात, B/C बराबर 2/1। अब यहाँ पर 2 अनुपात निकल आए हैं, लेकिन हमें निकालना है अनुपात A/B/C। अगर हमें इसका मान पता चल जाए तो हम इससे टोटल तीनों की आय निकाल लेंगे। तो इसका मान कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर जो है ए, इसे मिटा देते हैं थोड़ा। यहाँ पर है A/B बराबर 3/1, A/B बराबर 3/1। इधर है B/C बराबर 2/1। तो इसे हमें इस फॉर्म में करने के लिए आपको इसे n बनता है इधर, लेकिन इसको हम उल्टा बनाएंगे तो ऐसे बनेगा। तो इसमें सिर्फ आपको उल्टा n बनाना है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर b यहाँ है तो यहाँ भी होनी चाहिए। अगर यहाँ पर a होता तो यहाँ पर भी a होता। मान लीजिए यहाँ पर b होता, यहाँ a होता, तो इसको आपको बदलना होता। तो ये आप यहाँ कर देते और b यहाँ कर देते, तो 1 यहाँ हो जाता और 3 यहाँ हो जाता। तो यहाँ हम उल्टा n बनाएंगे इस तरह, यहाँ भी उल्टा है। तो क्या हो जाएगा, पहले a अनुपात b अनुपात c, इसका इससे गुणा हो जाएगा तो 6, 2, 1। तो यहाँ पर a का अनुपात है 6, 2, 1, यानी A/B/C बराबर 6/2/1, यानी टोटल कितना आ गया, इसको अगर जोड़ लेंगे
तो 6 2 8 1 9, 9 का हमें मान निकालना है और दिया किसका है, बी का। बी है कितना, 2, तो हमें 2 का मान दिया गया है, तो हमें बी का मान दिया गया है, बी किया है 8000, यानी 2 किया है 8000, 2 बराबर 8000, तो हम 1 की निकाल लेंगे तो हो जाएगी 4, 1 बराबर 4000। लेकिन हमें टोटल क्या निकालनी ना, तीनों की मतलब कुल आय निकालनी है। तो तीनों की आय कितनी है, पहले की है 6, दूसरे की 2 मतलब बी की 2 और सी की 1, टोटल है 9, और हमें 1 का मान पता है और 9 का निकालना है, तो 9 से गुणा कर देंगे। इधर भी 9 से गुणा कर देंगे, 9 चौक 36, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। यह आपका आंसर हो गया। तो आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर जो अनुपात निकालना है इसे ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर बी है तो यहाँ पर बी होना चाहिए, अगर यहाँ पर सी होता तो यहाँ पर भी सी होता, मतलब कि ये जो पेयर है, ये जो जोड़ा है कॉमन होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर होता बी अनुपात ए, तो हमें इस तरह नहीं कर सकते थे, फिर हमें करना होता, इसको हम आगे लिखते ए अनुपात बी, और फिर अगर हम इधर चेंज करेंगे तो इधर भी चेंज हो जाएगा, तो ए अनुपात 1/3, इस तरह इधर हो जाता, फिर इधर एन उल्टा एन बनाना है बस। तो इस प्रकार ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो मैं आशा करता हूँ कि ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, तथा एक कमेंट लिख के हमें ज़रूर बताएं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। यह चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी इसी प्रकार की वीडियो आपको टाइम से मिल जाएँ। धन्यवाद।